नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। पिछले क्लास में मैं भारत के राज्यों के बारे में, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया था, उनकी राजधानियों के बारे में बताया था कि कौन कौन से उनकी राजधानियों के नाम क्या क्या हैं। ये बताया था कि भारत के जो राज्य हैं उससे लगे हुए स्थलीय सीमा से लगे हुए देश कौन कौन से हैं और उन देशों में सर्वाधिक लंबाई मतलब सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, उसका क्रम बताया था। बचपन में MBA किया, ये उसके ट्रिक के माध्यम से मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। और एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को मैं डील करने वाला हूँ यहाँ पे, मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्यों को। ठीक है, तो क्लास में बने रहिएगा और रोज़ को रोज़ अगर ये वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर लेना, ताकि जैसे वीडियो डाले आपको ये वीडियो मिले। ये क्लास सहायक शिक्षक भर्ती के जो सिलेबस है उसमें बहुत बड़ा सिलेबस है, जिसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ों को कवर करने पे आधारित है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या क्या है देखते हैं। एक बार मैं उसी को कर देता हूँ। और क्लॉकवाइज चलना है अपने को। इंडिया के नक्शे में भी क्लॉकवाइज चलना है और इसके बाद मैं छत्तीसगढ़ का नक्शा भी बताने वाला हूँ ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद, जिसमें भी हम लोग क्लॉकवाइज से डील करेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले पाकिस्तान देश की बात किया जाए तो पाकिस्तान देश गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश अर्थात 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाता है पाकिस्तान। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं ना, सीमाओं से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, अफ़गानिस्तान जो देश है वो सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा बनाता है। चाइना की जब बात आता है ना, तो यूपी और बिहार को अच्छे से ध्यान से देखे रहना कि उत्तर प्रदेश और बिहार चीन से सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि बीच में नेपाल आ जाता है। ठीक है, तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये छोटा सा जो दिख रहा है वो क्या है, सिक्किम है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश। तो टोटल ये भी 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाया। क्लॉकवाइज चल रहे हैं आप अभी। नीचे फिर आ जाएंगे नेपाल में आपके पास 4-5 राज्य यहाँ से मिलेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये छोटा सा हिस्सा यहाँ पश्चिम बंगाल से, फिर ये सिक्किम से। भूटान की बात किया जाए तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम और ये अरुणाचल प्रदेश। अब इन सब चीज़ों के माध्यम से आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों की सीमा बना रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल नेपाल से भी सीमा बनाता है, भूटान से भी सीमा बनाता है और ये बांग्लादेश से भी सीमा बनाता है। म्यांमार की बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सीमा बनाता है। फिर इधर आपके पास क्या आ जाते हैं, पूरा नीचे में आएगा, नीचे तरफ तो हिंद महासागर आएगा, इधर अरब सागर और इधर आपके पास क्या है, बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो समुद्री सीमा बनाने वाले भी राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद एग्जाम में और एक प्रश्न आते हैं कि सीमा निर्धारित भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारण किया गया है उस सीमा का नाम क्या है। भारत अफगानिस्तान के बीच जो सीमा बनता है उसका नाम क्या है। भारत चाइना के बीच, ऐसे सब आपके पास प्रश्न आते हैं। तो देखते जाएंगे सीक्वेंस से क्या क्या लिखा मिलेगा आपको कि भारत और पाकिस्तान। देखो, भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश भी पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था ना पहले, 1971 से पहले। बांग्लादेश का जन्म हुआ जब 1971 में, तो उससे पहले ये बांग्लादेश क्या कहलाता था, पूर्वी पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा बनता है उस सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा नाम है। इसको याद रखेंगे अच्छे से। भारत और अफगानिस्तान के बीच का जो सीमा है वो क्या है, डूरंड रेखा, उस रेखा का नाम। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। फिर इसके बाद भारत और नेपाल को अलग कौन करते हैं, तो काली नदी ना, यहाँ पे काली नदी बहती है, भारत और नेपाल को अलग करती है। भारत और म्यांमार को अलग करेगी, यहाँ पे पटकोई बूम की पहाड़ी आने वाली है, तो पटकोई की पहाड़ियाँ तथा इरावदी नदी जो कि म्यांमार में बहती है, पटकोई पहाड़ी तथा इरावदी नदी भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाती है। भारत और श्रीलंका के बीच, यहाँ पे श्रीलंका मिलेगा आपको, तो भारत और श्रीलंका के बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू या मन्नार की खाड़ी। अब पाक शब्द मिला ना आपको, तो आप भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा मत बोल देना उसको,
पाक शब्द से पाकिस्तान नहीं लेना है। पाक की खाड़ी किसके बीच में है? भारत और श्रीलंका के बीच में है, अर्थात भारत और श्रीलंका के बीच सीमा बनाती है पाक की खाड़ी। थल सीमा बनाने वाले राज्यों के बारे में बात किया जाए। थल सीमा बोलने का मतलब क्या है? अन्य देशों के स्थलों से जो सीमा बना रहा है उन राज्यों को क्या बोला जाता है? थल सीमा। जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र अन्य देश के स्थल से सीमा नहीं बना रहा है भाई। महाराष्ट्र के बाद इधर तो आपके पास अरब सागर चालू हो जाएगा, तो महाराष्ट्र थल सीमा बनाने वाला राज्य नहीं है। थल सीमा बनाने वाला राज्य आपका गुजरात से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा? आपके पास पश्चिम बंगाल तक जाएगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य हुए ना अभी। फिर इधर 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो राज्यों में कितने हैं? टोटल 16 हैं। राज्यों में कितने? टोटल 16। आप काउंटिंग करिएगा। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये 5 राज्य हुए। फिर यूपी आएगा, क्योंकि ये भी तो स्थल सीमा बना रहा है। यूपी, बिहार, ये पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका 5-5 10 हो गया। फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 15 हो गया। और ये लास्ट असम। ठीक है, तो आपके पास 16 राज्य हैं जो अन्य देशों की सीमा से अन्य देशों से क्या करते हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं। अर्थात स्थल सीमा बनाने वाले देशों राज्यों की संख्या कितनी है? 16 है। जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 2 है। ठीक है, स्थलीय सीमा बनाने वाले देशों के बारे में बात किया। अब ये भी बात कर लिया जाए कि कुल इस स्थल सीमा की लंबाई कितनी है। कुल स्थल सीमा की लंबाई बोलने का मतलब गुजरात के इस पॉइंट से आप पश्चिम बंगाल के इस बांग्लादेश वाले पॉइंट में, जहाँ पे बांग्लादेश ख़त्म हो रहा है, वहाँ तक अगर इसको दूरी के हिसाब से अगर नापते चलोगे, ठीक है, तो दूरी के हिसाब से अगर नापते चले गए हमें सीमा को, तो ये कितना मिलेगा आपको? 15,200 किलोमीटर कुल थल सीमा की लंबाई मिलेगा। कुल थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। मैंने बात किया थल सीमा की लंबाइयों के बारे में। अब मैं चलने वाला हूँ जल सीमा में। अब जैसे मैंने बताया कि स्थल से लगे हुए देश थे, ये स्थल से लगे हुए देश थे, तो वैसे ही अब मैं बता रहा हूँ इस जल से लगे हुए देशों के नाम, जलीय सीमा बनाने वाले देशों के नाम। मैंने बोला क्लॉकवाइज याद रखना है। तो जैसे म्यांमार और ये बांग्लादेश यहाँ पे ख़त्म हुआ है ना, उसके नीचे में क्या मिलेगा आपको? आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे, भले मैं तो यहाँ पे आपको पास में बताऊँगा, वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा ये देश, और थोड़ा सा दूर दिखेंगे ना। जितना मैं पास बता रहा हूँ उतना पास नहीं मिलेगा आपको। तो म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, ये भी जल सीमा बनाएगा ना। इधर आपके पास बंगाल की खाड़ी है, तो उधर के भारत के जलीय सीमा से क्षेत्र बनाएगा कौन? म्यांमार भी बनाएगा, और उस जलीय सीमा से बांग्लादेश भी बनाएगा। तो दो देश तो ये हो गए। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँगा तो इधर आपको मिलेगा थाईलैंड, इधर आपको मिलेगा थाईलैंड मिलेगा, फिर इधर आपको इंडोनेशिया मिलेगा। सबसे नीचे तरफ आपको क्या मिलेगा? इंडोनेशिया। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? श्रीलंका। क्या क्या बताया? म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, नीचे तरफ आने वाला है इंडोनेशिया, इधर आपके पास श्रीलंका, इधर आपके पास मिलने वाला है मालदीव, और फिर ये पाकिस्तान। तो फिर कितना हो गया? म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो जलीय सीमा भी बना रहे हैं और स्थलीय सीमा भी बना रहे हैं। ये 3 देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा भी बनाते हैं और स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। फिर इसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश, यहाँ पे बोला मैं थाईलैंड, फिर नीचे में आपके पास इंडोनेशिया, फिर इधर आपके पास श्रीलंका, यहाँ पे मालदीव। 3 और ये 4 देश मिला के 7 देश। तो क्लॉकवाइज आपने घूम लिया, एक बार वापस पहुँच गए पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं, 7 देश जलीय सीमा बनाते हैं। स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्यों के नाम आपने देखा, अब जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों के नाम देखें। मैंने बोला क्लॉकवाइज घूम रहे थे ना, तो अब क्लॉकवाइज घूम के कहाँ पहुँच चुके हैं राज्यों के हिसाब से? वेस्ट बंगाल पे। अब वेस्ट बंगाल से ही क्लॉकवाइज कॉर्नर घूमिए और कहाँ तक जाइए? गुजरात तक। तभी तो जलीय सीमा ख़त्म होगा। इधर का अरब सागर, इधर का बंगाल का खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। तो यहाँ से पहला राज्य कौन हो गया? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश,
तमिलनाडु, 4 राज्य इधर हो गए, केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, टोटल 5 राज्य इधर हो गया, 4 राज्य 5 राज्य, टोटल 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक, ये बात अच्छे से याद रखिएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जलीय सीमा की कुल लंबाई बताया था, वैसी मैं स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बताया था, वैसे ही मैं जलीय सीमा की कुल लंबाई आपको बता रहा हूँ। जलीय सीमा 2 प्रकार से डिवाइड होगा। अगर मैं बोलूँगा वेस्ट बंगाल के इस सीमा से लेकर, जलीय सीमा से लेकर गुजरात के जलीय सीमा तक की लंबाई कितनी है, तो इसको बोला जाता है मुख्य भूखंड ना, क्योंकि भारत का ये मुख्य हिस्सा है, ये मुख्य हिस्से का भाग। तो मुख्य भूखंड की लंबाई 6100 किलोमीटर है, मुख्य भूखंड की लंबाई 6100 किलोमीटर। और मान लो इसी में भारत के द्वीप समूह, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा लक्षद्वीप मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, अंडमान निकोबार मिलने वाले हैं। तो इस अंडमान निकोबार के द्वीप समूहों को भी अगर शामिल कर लिया जाए उसके जलीय सीमाओं को, तो ये 6100 किलोमीटर के साथ साथ आपका एक्स्ट्रा ऐड होके और क्या हो जाता है, कुल जलीय सीमा 7516.5 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर हो जाता है द्वीपों सहित ना। अगर मुख्य भूखंड पूछेगा तो आपको लगाना है 6100 किलोमीटर, और कुल जलीय सीमा पूछेगा अर्थात मुख्य भूखंड के साथ साथ द्वीपों सहित पूछेगा तो 7516.5 किलोमीटर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा और एक बात, आपने यहाँ पे देखा था दीव को और आपने यहाँ पे देखा था दमन को। ठीक है, तो एक प्रश्न एग्जाम में बनता है कि दीव और दमन अर्थात दमन और दीव के बीच में जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम क्या है। दमन और दीव के बीच में ये खाड़ी दिख रहा है आपको, इस खाड़ी का नाम है खंभात की खाड़ी। ये खंभात की खाड़ी है, और ये आपका छोटा सा जो दिख रहा है वो क्या है, आपका कच्छ का खाड़ी है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि दमन और दीव, दमन दीव दादरा नगर हवेली मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, जिसमें से दमन और दीव के बीच का जो खाड़ी है वो क्या कहलाता है, खंभात की खाड़ी कहलाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए अब। और फिर इसके बाद सर्वाधिक तट रेखा बनाने वाले राज्यों की बात कर लिया जाए। जैसे कि मैंने बोला था इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया इधर, सर्वाधिक स्थलीय सीमा अन्य देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है आपके पास, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा लंबा सीमा बनाता है अन्य देशों से। ठीक है, राजस्थान, उसके बाद राजस्थान का नंबर लगता है। देखो जम्मू कश्मीर एक स्टेट के रूप में था, जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट के रूप में था पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब आपके पास वेस्ट बंगाल के बाद नंबर लगता था जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला के। ठीक, उसके बाद नंबर लगता था राजस्थान का, अर्थात स्थलीय सीमा बनाने वाले क्रम में ना। ठीक है, इसके बाद असम का नंबर आता है। तो ये स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्यों का क्रम हुआ। अब मैं जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों का क्रम बता रहा हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसी को एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों का क्रम, सर्वाधिक से कम ना, कितना लंबा सीमा बना रहे इससे मतलब नहीं है अपने को। तो सबसे ज़्यादा जलीय सीमा बनाता है, यहाँ से जल वाला सीमा चालू होगा गुजरात का, तो गुजरात का ये लंबाई, टोटल लंबाई, तो सबसे ज़्यादा जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। गुजरात के बाद मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। ठीक है, इधर जल मिलेंगे आपको। और सबसे कम बनाने वाले की बात करेगा, सबसे कम सीमा बनाने का, तो कौन सा आएगा आपके पास, ये गोवा आएगा। ठीक है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सीक्वेंस से हुए सबसे ज़्यादा गुजरात बनाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश बनाता है, उसके बाद तमिलनाडु बनाता है, और सबसे कम जलीय सीमा बनाता है गोवा, सिर्फ इतना सा लंबाई में। ठीक है, आगे और अपने पास अब बात करते हैं हम लोग भारत के आकार और भौगोलिक स्थिति के बारे में, मतलब कि विश्व के नक्शे पे भारत कहाँ पे स्थित है और उस भारत का आकार कैसा है।
तो अगर भारत के आकार के बारे में बोलूँ तो ये लगभग आपके पास चतुष्कोण के रूप में दिख रहा है, ठीक है। 4 कोने दिख रहे हैं इसमें भारत में, मतलब भारत का आकार क्या है, चतुष्कोणी है। भारत की स्थिति कहाँ है, तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको पृथ्वी को समझना पड़ेगा। पृथ्वी में आपको 3 प्रकार के रेखाओं को समझना पड़ेगा। भूमध्य रेखा है, और ये कर्क रेखा, और ये आपके पास मकर रेखा। इसको क्या बोला जाता है, देखो भूमध्य रेखा बीचों बीच से है, और ये आपके पास देशांतर रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर, भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री नीचे। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर को क्या बोला जाएगा, उत्तरी अक्षांश रेखा, और नीचे को बोला जाएगा दक्षिणी अक्षांश रेखा। ये भी 23.5 डिग्री पे लाइन है, और ये भी 23.5 डिग्री पे लाइन है। अब आपको ये शो कर रहा हूँ मैं कि ये भारत है, नीले कलर में जो दिख रहा है वो भारत है। अर्थात ना भारत से होकर कौन सा रेखा गुजरता है, तो कर्क रेखा गुजरता है। क्या क्या समझ में आ रहा है, भूमध्य रेखा के उत्तर में और देशांतर रेखा के पूर्व में है कौन, भारत, मतलब कि उत्तर पूर्व में है। चूँकि गोले का आधा भाग ये है और गोले का आधा भाग ऊपर वाला है, अर्थात भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। क्या बोला, उत्तर, और ये पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, और इस भारत का कुल क्षेत्रफल, इस भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व का कितना प्रतिशत हिस्सा को कवर करता है। भारत का जो एरिया है 2.4% हिस्सा को कवर करके रखा हुआ है, 2.4%, ठीक है। जब जनसंख्या की बात छत्तीसगढ़ में आएगा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल वगैरह, तो 4.2 करके डाटा आने वाला है, ठीक है। जनसंख्या के लिए मैं बता देता हूँ यहीं पे, भारत 17.5% जनसंख्या रखता है विश्व में। अर्थात हर 17 आदमी, 100 आदमियों में, विश्व के 100 आदमियों में हर 17 आदमी, या ये बोला जा सकता है हर 17.5 आदमी लोग कहाँ से निकलेंगे, आपके पास भारत से निकलेंगे करके, ठीक है। अब आकृति बता दिया गया आपको कि ये चतुष्कोणी होता है। भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे विश्व का कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है, 2.4% क्षेत्रफल को कवर कर रहा है। ये सब बताया आपको। अब इसके बाद कि भारत के उत्तर से लेके दक्षिण तक, भारत के उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, भारत के पश्चिम से लेके पूर्व तक की लंबाई कितनी है। अर्थात आपको मैं ये बता रहा हूँ कि लंबाइयाँ कितना है, भारत कैसे कैसे फैला हुआ है। तो उत्तर से लेके दक्षिण तक का जो लंबाई है भारत का, वो 3,214 किलोमीटर है, 3,214 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर, मतलब कि इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक की लंबाई कितना है, 2,933 किलोमीटर है। विस्तार की मैं बात करूंगा तो अब ध्यान से सुनने का। इस पृथ्वी को देखेंगे तो ये 0 डिग्री है, ये आगे और बढ़ेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करके ये आगे बढ़ेगा। तो आपके पास भारत के नक्शे से, ठीक है, ये भारत का आपके पास मैप है। इस भारत के मैप में ये देशांतर रेखा गुजरता है, 2 ठोक, 2 देशांतर रेखा गुजरेगा और 2 आपके पास अक्षांश रेखाएं गुजरेगा। तो भारत की स्थिति की बात किया जाए तो ये क्या है, 0 डिग्री से आगे गए ना, ये आपके पास क्या था, पृथ्वी था। तो ये आपके पास 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट। और ध्यान से सुनेंगे ना, यहाँ पे ये कौन सा देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। तो ये आपके पास 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहीं पे गलती करते हैं सर, ये तो पश्चिमी भाग है, ये तो पश्चिमी भाग है भारत का, तो आप इसको पूर्वी क्यों बोल रहे हो। तो भाई मैं अब भी बोल रहा हूँ आपको कि पृथ्वी के हिसाब से, पृथ्वी के देशांतरों के हिसाब से ये आपके पास पूर्वी हिस्सा हो गया और इधर ही भारत स्थित है। तो भारत का पश्चिमी भाग भी पूर्वी देशांतर में आ रहा है और भारत का पूर्वी भाग भी पूर्वी देशांतर में आ रहा है, इसलिए इसको पूर्वी देशांतर और ये भी पूर्वी देशांतर।
और सेम बात वही चीज़ कि ये भूमध्य रेखा है तो ये उत्तरी अक्षांश और ये भी उत्तरी अक्षांश, मतलब कि ये भी उत्तरी अक्षांश और ये भी उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ये क्या है आपके पास 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। अब कई बार क्या होता है, इस 8 डिग्री 4 मिनट को ना मान के क्या मान लिया जाता है, 6 डिग्री 4 मिनट को। इसके बारे में बात किया जाएगा कब, जब आप भारत का दक्षिणी पॉइंट जिसको मान रहे हो उसके हिसाब से एक्चुअल में बोला जाएगा तो 8 डिग्री 4 मिनट ही है, क्योंकि भारत का मुख्य भाग क्या है आपके पास, ये तमिलनाडु तक, तमिलनाडु के इस पॉइंट तक, सबसे नीचे पॉइंट तक। तो तमिलनाडु के सबसे नीचे पॉइंट का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट है, इसलिए मैं बोला 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश करके। ठीक है, ये 6 डिग्री 4 मिनट वाली बातें तब आता है जब भारत का दक्षिणतम बिंदु हम किसको मानते हैं, इंदिरा पॉइंट को मानते हैं, इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट, जो कि ना 2004 के सुनामी में वो ध्वस्त हो चुका था। ठीक है, तो मुख्य भाग को ही हम लोग प्रायोरिटी देंगे, लेकिन ये सब चीज़ें ऑप्शन के हिसाब से चलता है। ठीक है, इसके आगे और मैं बताने वाला हूँ, तो आगे की क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके ज़रूर रखना है, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। क्लास कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत मेहनत लगता है सब चीज़ों के लिए, टाइप करने वगैरह सब में, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा नहीं किए होंगे तो। मिलेंगे अगले क्लास में इसके आगे के टॉपिक को और लेकर। ठीक है।